सो लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को और फिर मॉडल बेस्ड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को स्टडी किया था। हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा था कि ट्रेडिशनल जो SCM टूल्स हैं वो क्या हैं और जो अभी न्यू चैलेंजेस हैं उस एरिया में तो वो क्या हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो ट्रेडिशनल SCM टूल्स हैं वो क्या है, टेक्स्ट बेस्ड हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली टेक्स्ट पे ऑपरेट करते हैं और मेनली वो बनाए गए हैं सोर्स कोड के लिए, और चूँकि सोर्स कोड भी एक टेक्स्ट फाइल है तो उसके लिए तो वो टूल वेल एस्टेब्लिश हैं, इन प्रैक्टिस हैं, ठीक है। ऑलरेडी इन इंडस्ट्री हैं, जिस तरह गिट है, गिटहब है, SVN है, CVS है, डिफरेंट टूल्स हैं, ये बड़े एफिशिएंटली सोर्स कोड पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास न्यू चेंज क्या है, न्यू हमारे पास स्विफ्ट क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मॉडल का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये आर्गू भी किया जा रहा है कि इनिशियली जो हम कोड बेस्ड डेवलपमेंट करते थे अब उसको हमें शिफ्ट करना चाहिए मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट में, जिसका मतलब ये है कि हम क्या करें, सारी डेवलपमेंट हमारी मॉडल बेस्ड हो, हम एनालिसिस भी मॉडल बेस्ड करें, डिज़ाइन भी मॉडल बेस्ड करें, कोड भी मॉडल से जनरेट करें, मॉडल बेस्ड कोडिंग करें, और इस तरह टेस्ट भी मॉडल बेस्ड टेस्टिंग करें। और फिर ये जो एक्टिविटी रह जाएगी वर्जनिंग भी, तो ये भी या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी रह जाएगी तो ये भी मॉडल बेस्ड करें। तो इस सिलसिले में हमने देखा था कि कैसे अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं कि इस कोड का या टेक्स्ट फाइल का नेचर और है, मॉडल का नेचर और है, हम मॉडल और कोड को डायरेक्टली मैप नहीं कर सके। मॉडल एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, वो ग्राफ स्ट्रक्चर होता है, जबकि कोड या बाकी जो फाइल्स हमारे वो टेक्स्ट फाइल्स हैं वो ग्राफ स्ट्रक्चर नहीं है, उनकी एब्स्ट्रैक्शन वो नहीं है जो मॉडल की है। तो इस वजह से कुछ चैलेंजेस हमें आ रहे थे, जिसको हमने या जो करंट जो रिसर्च इस एरिया में हो रही है वो उन चैलेंजेस को देख रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आपको वो एक असाइनमेंट भी दी थी, वो भी चेक करते हैं। तो आज हम फिर यहाँ इस बात तक पहुँचे थे कि अब हमने दो मॉडल्स को क्या करना है, हमने दो मॉडल की वर्जनिंग करनी है, उनके डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, उन पे वर्जनिंग अप्लाई करनी है। तो उसके लिए जब हम कोई भी हमारे पास मॉडल हो, फॉर एग्जांपल यूज़ केस का कोई मॉडल हो, तो उसके मल्टीपल वर्जन्स बन सकते हैं। तो जब मल्टीपल वर्जन्स बन सकते हैं तो वर्जन्स में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली वर्जन में जो दो वर्जन्स के दरमियान क्या डिफरेंस क्या है कि उनमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो एक दूसरे से किसी न किसी सिंटेक्स में किसी न किसी एस्पेक्ट से एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तभी उनका नया वर्जन बनेगा। अगर दो मॉडल सेम हैं या दो टेक्स्ट फाइल भी इवन अगर सेम है तो उनका नया वर्जन नहीं बनेगा, बेशक उस पर 10 साल गुजर जाएं, ठीक है। तो ये जो वर्जनिंग का कंसेप्ट है ये टाइम बेस्ड नहीं है, बल्कि दिस इज़ चेंज बेस्ड, ठीक है। ये चेंज बेस्ड है कि अगर किसी फाइल में एक दिन में 10 चेंजिंग आई तो उनके 10 वर्जन बन सकते हैं, और उसके अपोजिट एक फाइल है जिसमें एक साल में कोई भी चेंज नहीं आई तो उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं बनेगा। सो दिस इज़ बेसिकली चेंज बेस्ड। तो जब हम ये काम अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली सेम करेंगे मॉडल के लिए, तो अब हमें मॉडल में डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज हम इसको देखते हैं, ये जो डिफ है ये बेसिकली शॉर्ट है डिफरेंस का, सो मॉडल डिफरेंस। अब टेक्स्ट फाइल को जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, वो तो स्ट्रेट अवे हम स्ट्रिंग कंपैरिजन का एल्गोरिथम उस पर अप्लाई करते हैं, लाइन बाय लाइन उसको कंपेयर करते हैं। जहाँ पे टेक्स्ट चेंज होगा तो वो वहाँ पे उसका डिफरेंस शो होगा, लेकिन अब मॉडल जो है वो लाइन बाय लाइन कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि मॉडल टेक्स्ट फाइल नहीं है, तो हम इसको लाइन बाय लाइन कंपैरिजन नहीं कर सकते, मॉडल का तो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। तो वो हम कैसे करते हैं कि जब भी हम दो वर्जन्स को कंपेयर करेंगे तो मॉडल डिफ या मॉडल डिफरेंसिंग किससे डील करेगा,
it deals with comparing two versions to detect दो वर्जन्स को कंपेयर करेगा और फॉर द सेक ऑफ व्हाट, फॉर द सेक ऑफ मैचिंग्स एंड डिफरेंसेस। मैचिंग और मैपिंग भी हम इसको कह सकते हैं। तो मैचिंग क्या होगी, जब दो एंटिटीज हमारे पास किसी मॉडल में सेम होंगी तो वो तो मैच हो जाएंगी, ठीक है। जिस तरह यूज केस है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमारे पास एक्टर है कोई एडमिन, और एक्टर दोनों वर्जन में एक्टर ही एडमिन ही है, तो मीन्स कि ये सेम है, वो मैच हो गया, ठीक है। और डिफरेंस क्या होगा, अगर वो जो दो एंटिटीज हैं वो सेम नहीं रही, फॉर एग्जांपल एक में हमने कहा था कि काम एडमिन करेगा या यूज़र करेगा, दूसरे में कहा एडमिन करेगा, तो मीन्स के नाउ एक्टर्स आर चेंज, ठीक है। एक में यूज़र, एक में एडमिन। तो ये हमें एक्टर्स पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यूज़ केस के केस में, फिर हमें यूज़ केसेस में करने पड़ेंगी, उनके रिलेशनशिप में करनी पड़ेगी, तो डिफरेंट एंटिटीज़ पे। तो एक बात तो ये है कि जो मॉडल्स हम कंपेयर करेंगे उनमें सेम एंटिटीज़ और डिफरेंट एंटिटीज़ को हमने कैलकुलेट करना है। अब इसमें हमारे पास एक और प्रॉब्लम भी आ जाता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारे पास होगा क्या कि ये दो मॉडल्स होंगे, ठीक है। जिस तरह ये मॉडल 1 है और यहाँ पे वी हैव मॉडल 2। सो अब ये मॉडल कोई से भी मॉडल हो सकते हैं, यूज़ केस फॉर एग्जांपल यूएमएल के हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। लेट्स से यूज़ केस मॉडल हो सकता है, एक्टिविटी मॉडल हो सकता है, क्लास मॉडल और व्हाटएवर। तो इनमें एक ये वर्जन 1 है मॉडल का, ये वर्जन 2 है मॉडल का, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि ये जो वाइट सर्कल्स हैं ये शो कर रहे हैं कि दोनों वर्जन्स में दीज एलिमेंट्स आर सेम। फॉर एग्जांपल ये कोई यूज़ केस है या ये कोई एक्टर है, तो वो क्या है, सेम है। और ये जो एंटिटी है कोई XYZ एंटिटी है, तो इसमें कोई ना कोई चेंज आया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं नेम में उसके चेंज आ गया या कोई और प्रॉपर्टीज में उसके चेंज आ गया। एक एंटिटी इस मॉडल में ऐसी भी हो सकती है जो यहाँ पे तो वर्जन 1 में तो प्रेजेंट हो लेकिन वर्जन 2 में प्रेजेंट ना हो, तो वो डिलीटेड होगी, मीन्स के यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है तो वो यहाँ पे है जबकि इस मॉडल में नहीं है, तो ये डिलीटेड होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक एंटिटी है जो वर्जन 2 में है लेकिन वर्जन 1 में नहीं है, तो नाउ दिस इज एन एडिड एंटिटी। हमारे पास बेसिकली ये चार पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब डिलीटेड सिर्फ वर्जन 1 में होगा, वर्जन 2 में डिलीट नहीं होगा, ठीक है। और वर्जन 2 में जो ऐड हो सकता है ऐड 1 में नहीं हो सकता है, तो ये डिलीट वर्जन 1 से बिलोंग करेगा और ऐड वर्जन 2 से बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन बन जाती है। वन इज डिलीटेड, सेकंड वन इज मैप, थर्ड वन इज चेंज एंड फोर्थ वन इज एडिट। तो यही बेसिकली हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी मॉडल्स में डिफरेंस को, किसी भी दो मॉडल्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो उनके आउटपुट में हमारे पास यही 4 चीज़ें आएंगी कि या तो वो हमारे पास सेम एंटिटी होगी या हमारे पास वो डिफरेंट एंटिटी हो जाएगी, मीन्स चेंज एंटिटी, या एडिट हो जाएगी या डिलीटेड हो जाएगी। अब हमारे पास जो इसमें एक इशू आता है वो ये है कि देखें यहाँ पे ये यूज़ केस मॉडल है, तो इसको जब हम अगर ये हम कंसिडर करें कि ये यूज़ केस को वर्जन है, तो इसमें एलिमेंट्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स, एक्टर्स है, यूज़ केसेस है, उनका आउटपुट सेम रहेगा। ये 4 चीज़ें ही हम कैलकुलेट करेंगे। और एक्टिविटी डायग्राम हो जाएगी तो फिर वहाँ पे एक्टर नहीं होगा, वहाँ पे तो एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो हम मॉडल टू मॉडल क्या करेंगे, वेरी करेंगे। सो इसमें कि हमारा जो एल्गोरिथम होगा या तो वो मॉडल स्पेसिफिक होगा, ठीक है।
जो एल्गोरिदम यूज़ केस पे अप्लाई, अगर हम एक एल्गोरिदम यूज़ केस के लिए बनाते हैं तो वो सिर्फ यूज़ केस के लिए काम करेगा, एक्टिविटी के लिए नहीं करेगा। तो हमें मल्टीपल एल्गोरिदम्स या बनाने पड़ेंगे, या हमारा एल्गोरिदम कोई ऐसा जेनरिक हो जो हर किस्म के मॉडल्स पे काम करे। तो ये हमारे पास इसमें चैलेंज आता है।